हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग को मेरे चैनल में फिर से स्वागत है गाइस। तो अभी मार्केट जाने के पहले सोचा कि यहाँ से वीडियो का स्टार्टिंग कर दें। और आज तो बहुत सारा देखे हैं वीडियो। क्या है ना कि सुबह उठते हैं तो 5 बजे से उठ के थोड़ा सा 1 घंटा टहल वहल के अपना जो होता है रोज़ के अपना काम करके फ्रेश होकर बैठ जाते हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। उसके बाद से वीडियो वगैरह देखते हैं, इधर उधर का दिन भर का रात का देखते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं। तो चलिए, अच्छी बात है भाई। हम तो यही बोलेंगे कि माता रानी हमारे बच्चों को रक्षा करे और हमारा बेटा बहू या हमारी बेटी या हमारे दामाद, हमारे ऑल फैमिली को थामे वाली मैया रक्षा करती हैं और वैष्णो माता रक्षा करती हैं। अगर उन लोग को हाथ हमारे बच्चों को मेरे फैमिली के सर पे है ना, तो कोई एक बाल भी नहीं नोच सकता है, ठीक है ना। जितना षड्यंत्र रचना था लोगों को हमारे बच्चों को उखाड़ के फेंकने के लिए वाईटी से, अभी तक लगता है हो ही रहा है कि सचिन हो, मनीषा हो या हमारा फैमिली कि वाईटी से कैसे हम लोग फेंक दे, हटा दे। ये किस लिए हो रहा था और किस लिए हुआ, सब सच्चाई आप लोगों को सामने आएगा। और एक माँ का ये दिल है, हम अपने मुंह से बद्दुआ नहीं देंगे, लेकिन जितने लोग मेरे आँख में आंसू लाया है बेगर गुनाह का, बेगर कुछ किए मेरा आया है मेरे आँख में आंसू, उसका एक एक हिसाब भगवान लेंगे, माता रानी लेंगी। और आप लोग देखिएगा, सबको जो मेरे बच्चों को या हमको, हमारे फैमिली को 1 साल में जितना हम लोग का आँख में आंसू आया है बेगर काम का, हम लोग ना उसमें ताने में थे, ना बीने में थे, ना कुछ, अपना परिवार को हम बचाने में लगे थे। और हम अपने परिवार को बचाकर यहाँ तक लाए। क्या हम पूछना चाहते हैं आप लोग से, एक माँ का क्या गलती है, एक बाप का क्या गलती है? जो बच्चे दलदल में फंसे हैं, अगर उसको हम बाहर निकाल दिए उस दलदल से, तो उसके लिए मुझे क्या क्या नहीं सुनाया गया, क्या क्या नहीं ट्रोल किया गया। बच्चे को बात को लेकर हम लोग बोले थे क्या, उसको घुमा के मरोड़ के तोड़ के हम लोग पर क्या क्या इल्ज़ाम लगाया गया। मेरे हस्बैंड को बोला गया, हम लोग तो ये बोले थे कि आजकल के बच्चे क्या सीखेंगे पेरेंट्स से। हम लोग तो इतने अच्छे से संस्कार दिए थे, संस्कार पे बार बार मेरा उंगली उठ रहा था, इसीलिए हम ये बात बोले थे, लाइव आए थे तो उस समय हम बोले थे कि संस्कार की बात आ रही थी कि आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए हैं, आप कैसी माँ हैं, अपने बेटे को संस्कार नहीं दिए हैं। तो टच गुड, यहाँ लकड़ी हम छू के बोल रहे हैं, टच गुड कि मैं इतने अच्छे संस्कार अपने बच्चों को दिए हैं, शायद कोई माँ बाप देगा। मैं गर्व करती हूँ, आज मैं गर्व कर रही हूँ। जब सच्चाई आप लोग को सामने आ चुका है तब मैं गर्व कर रही हूँ। और पहले से भी मुझे पूरा भरोसा था कि मेरे बच्चों को जानबूझकर वाईटी पे बदनाम कराया गया है, और ये सब का सब मेरे बच्चों को पीछे पड़ा हुआ था। इतने कम एज का मेरा बेटा था और उसको नहीं पता था कि आगे का दुनिया क्या है, आगे खाई है कि कुआं है, उसको नहीं पता था। और हम इतना सिंपल बच्चों को रखे थे, पढ़ाई लिखाई एजुकेशन अपने से हम लोग अच्छे से कराए थे, संस्कार हम बहुत अच्छे दिए हैं, आज भी दिए हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है मेरे बच्चों में संस्कार। अगर उस टाइम किसी का भी बच्चा रहेगा ना, तो वो माँ बाप बता सकता है कि आप लोग अपने बच्चों को क्या संस्कार दिए हैं। जब मेरे पर उंगली उठने लगा कि आप क्या संस्कार दी हैं, क्या संस्कार दी हैं, तब हम ये बात बोले थे कि हम लोग इतने अच्छे से अपने बच्चों को रखे, पढ़ाए लिखाए, यहाँ तक कि घर से हमारे बच्चे बाहर नहीं जाते हैं। सिवान में एक दोस्त नहीं था उस सबका, इतने अच्छे से हम रखे थे। तब मेरे पे इतने सारा एलिगेशन लग रहा था, उंगली उठ गया था। और आज के बच्चे क्या सीख रहे हैं पेरेंट्स से, क्या सीख रहे हैं, वही चीज़ हम बोले थे उस समय कि यही ना डांस वगैरह, ये जो वाईटी देख रहा है लोग, वही बच्चे, चाहे मेरा नाती हो
या नतनी हो या कोई हो, मेरे घर में मेरे पोता होगा, पोती होगी, तो जो हमारे बच्चे जो कर रहे हैं अब वो सीखेंगे। तो इस बात को लेकर और हम ये बात बोले थे कि अगर बच्चे को अच्छे से केयर नहीं होता है तो अपने दादी के या नानी के पास माने रख देना चाहिए। तो इस बात को तोड़ मरोड़ के उसको मतलब इतना हवा दिया गया, इतना हवा दिया गया, इतना मुझे गाली पड़ा, इतना हेट पड़ा कि क्या बताए। ये सब भगवान इंसाफ करेंगे। और जो लोग मुझे गाली दिया, मुझे प्रताड़ित किया, उन लोग को माता रानी ज़रूर हिसाब लेंगी। आज नहीं तो कल आप लोग देखिएगा, ज़रूर हिसाब लेंगे। अनहक किसी को आप बोलिएगा ना, किसी को अगर टॉर्चर कीजिएगा, किसी को अगर कुछ कहिएगा, हमारा बेटा तो हमारे से दूर था, मेरे पास था नहीं, हम उसको अपने बहू का लाइफ बचाने का कोशिश किए, बहू का घर बचाना कोशिश किए, तो यही गलती था मेरा। मुझको क्या क्या नाम नहीं दिया गया, मुझे क्या क्या नहीं सुनाया गया, और सब मैं संतोष कर गई, सब दिल में रखी हूँ। अपने ज़ुबान से कोई श्राप नहीं दूंगी आप लोग को, ना कोई बद्दुआ दूंगी। सब भोलेनाथ देंगे, माता रानी देंगी, वैष्णो माता देंगी। अगर मेरे बच्चे गलत थे तो उससे बड़े बड़े लोग थे, लेकिन गलत तो थे नहीं। उनको तो जानबूझ के क्या बोलते हैं, एक बुढ़ा कबूतर का आप लोग कहानी जानते होंगे, बाल भारती में था, हम लोग पढ़े हैं 2 क्लास में। बुढ़ा कबूतर को दाना डालकर चिड़िया वाला क्या किया था कि उसको फंसा लिया था, बुढ़ा कबूतर को। वो बहुत चतुर था बूढ़ा कबूतर। और एक दिन क्या हुआ कि आया बहेलिया उसको पकड़ने, तब तक बूढ़ा कबूतर को देखा और कबूतर, तो उसमें आ गया। तो वो सब उसका दोस्त था। यहाँ तो दोस्त नाम का कोई चीज़ ही नहीं था, वो तो जानबूझ के बहेलिया के जगह पे दोस्ते लोग था। तो वो जाल को ही लेके उड़ गया, ठीक है। तो वही होने वाला था, जाल को ही उड़ाने वाले लोग थे। लेकिन संजोग, माता रानी का कृपा, जो कि हम और हमारे पति और हमारे बेटी और हम लोग मिल के उस चीज़ को संभाल लिए। और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि जब तक हम जिएंगे अपने बाल बच्चा पर एक खरोच नहीं आने देंगे, चाहे उसके लिए मेरे लाश से लोग को गुजरना पड़ेगा, मेरे से गुजरना पड़ेगा। मेरे बच्चों को कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर मेरे बच्चे गलत रहेंगे तो मैं खुद उनको सज़ा देंगे। ऐसा मैं माँ नहीं हूँ कि अपने बच्चों को फेवर करूँगी। अगर जहाँ लगेगा कि मेरा बेटा गलत है, मेरी बहू गलत है, मेरी बेटी गलत है, तो आप लोग से पहले मैं बात करती हूँ, डांटती हूँ उन लोग को, ठीक है। तो यही सब षड्यंत्र था। और हम आप लोग से एक बात बोले थे, आप लोग को याद होगा कि नहीं होगा, हम ये बात बोले थे कि जब हकीकत, जब सच्चाई आप लोगों को सामने आएगी ना, तो आप लोग भी पछताओगे। और आज देखिए सब कमेंट लोग कर रहे हैं, मेरे पर भी आके कर रहे हैं, आप लोग पर भी कर रहे हैं कि ये सब क्या हो रहा है। तभी धीरे धीरे आप लोग देखिए और भंडा फूटने वाला है और राज आने वाला है। इसके लिए आप लोग बने रहिए। भले हमारे परिवार को नीचे गिरा दिया गया, झुका दिया गया, बोल दिया गया, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। हम लोग जो हैं वो हैं, जो हैं वो रहेंगे। हम लोग ना फेक हैं ना फेक रहेंगे। जैसे हम लोग हैं वैसे आप लोगों के सामने रहते हैं। और भले हमारे घर में सामान हमारा बिखरा रहे या हमारा घर गंदा रहे या हम लोग भले ना खाए एक टाइम, लेकिन झूठ नहीं बोल सकते हैं। और ये दिल हम लोग का हमेशा साफ़ रहता है। साफ दिल से किसी का मदद करते हैं। मदद करने का ये गुण मेरे में है, मेरे पति में है, तो मेरे बच्चों लोग में आया है। और मेरे बच्चे हेल्प करते हैं तो उनको लोग मुंह के बल पे गिरा देते हैं। आप लोग अभी देख ही रहे हैं वाईटी पे कि जिसको जिसको सचिन हेल्प किया, सब लोगों ने मिल के उसको मुंह के बल गिरा दिया। तो चलिए
जय माता दी, जय वैष्णो माता। आप हर एक आंसू का बदला हिसाब आप लेंगी। एक माँ का दिल बहुत रोया है और एक माँ आपसे बोल रही हैं कि जो हमारे बच्चों को हमको जितना रुलाया है उसका एक एक आँख का आंसू का कतरा का हिसाब आप लेंगी। तो चलिए गाइस, अब हम निकलेंगे मार्केट। तो सोचे अभी बैठे थे और कुछ वीडियो देख रहे थे किसी किसी का, तो सोचे कि आप लोग से थोड़ा बात भी कर लेते हैं। भले आप लोग जो भी मुझे बोलेंगे, मुझे कोई परवाह नहीं है, कोई डर नहीं है। जब हम झूठ नहीं है, जब हम कोई गलत नहीं किया तो मुझको इतना गाली, इतना हेट क्यों मिल रहा है? मेरा क्या गलती था इसमें? आप लोग से हम जानना चाहते हैं मेरा क्या गलती है। हम अपने बच्चों को रक्षा कर रहे हैं भाई। एक चिड़िया भी होता है ना घोंसला में, अगर उसके बच्चा का कोई जानवर आएगा खाने तो चिड़िया अपने जान पर खेल कर अपने बच्चों को बचाएगी। तो हमने वही काम किया है, तो इसलिए हमको हेट मिलता है, गाली मिलता है। तो अच्छी बात है, आप लोग दीजिए, माता रानी हिसाब लेंगी और आप लोग को चुन चुन के लेंगी। आप लोग देखिए, और देख ही रहे हैं, आप लोग सबको बोल रहे हैं, आप लोग देख लीजिए आँख से क्या हो रहा है क्या नहीं। तो चलिए, मेरे बात से अगर आप लोग को दुख लगेगा तो सो सॉरी। और जय माता दी, जय भोलेनाथ, जय महाकाल।